हाय माय यूट्यूब फैमिली, प्रिया की रंग भरी दुनिया में आपका स्वागत है। जय माता दी, राधे कृष्णा। और दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एक वीडियो बना रही हूँ। और मैंने एक फेसबुक में स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे एक रामधारी सिंह दिनकर जी का एक पोएम मुझे बहुत अच्छा लगा है, तो मैं सोची कि आप लोग से शेयर करती हूँ। और बहुत अच्छा है, आज के जो रियल लाइफ चल रहा है इस पे बहुत अच्छा ये पोएम है। मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। मुझे बड़ा पोएम है, मैं याद तो नहीं की हूँ, लेकिन मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। आप इसके हर एक शब्द को सुनिएगा और आप महसूस कीजिएगा सही में ये पोएम कितना अच्छा है और कितना अच्छे ढंग से इन्होंने हर एक शब्द को चुन चुन के लिखा है। हर एक शब्द का अर्थ है इस पोएम में, और मैं ये पोएम आपको सुनाने जा रही हूँ। आप लोग में से कोई दोस्त होंगे जो सुने होंगे इस पोएम को, लेकिन आज मुझे देखा है तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे दिल को छू लिया है, इसलिए मैं सोची आप लोग को भी सुनाती हूँ, आप लोग को भी शायद अच्छा लगे। और चलिए, इसका कविता है रामधारी राष्ट्र कवि जो हैं हमारे श्री रामधारी सिंह दिनकर, उनका ही बहुत प्यारा सा, बहुत सुंदर, बहुत एकदम हृदय को छू लेने वाला एक पोएम है, जिसका मेन जो है कोई अर्थ नहीं। जिसका मेन शीर्षक का जो पोएम का जो मेन शीर्षक है कि कोई अर्थ नहीं। आइए मैं सुनाती हूँ और आपको पोएम। नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। संबंध कोई भी हो, लेकिन यदि दुख में साथ न दे अपना, फिर सुख में उस संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकल जाते हैं रोज जहां, फिर सुख की नित्य प्रतीक्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। मन कटुबानी से आहट हो, भीतर तक छलनी हो जाए, फिर बाद कहे प्रिय वचनों का रहता कोई अर्थ नहीं। तुम साधन चाहे जितने हो, पर काया के रोगों का घर हो, फिर उन अनगिनत सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं। मुझे ये पोएम इतना अच्छा लगा है, इतना प्यारा लगा है। मैं आज फेसबुक पर मैं देखी हूँ, मुझे ये सब चीज़ें ज़्यादा ही अच्छा लगता है और मैं देखती रहती हूँ हमेशा फेसबुक पे। ये सब चीज़ें, धार्मिक चीज़ें मुझे ज़्यादा लगाव, मुझे अच्छा भी लगता है, दिल को सुकून सा मिलता है, शांति मिलती है पढ़ के, तो मुझे अच्छा लगता है। तो मैं सब चीज़ जो पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं उसे अपना स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। चाहे सेव करने का ऑप्शन होता है तो मैं सेव भी कर लेती हूँ। मुझे इतना प्यारा लगता है, लगा है। ये सब चीज़ें मुझे अच्छा लगता है, एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं उसको सेव कर लेती हूँ। तो मैं आज सोचती हूँ कि क्यों ना मैं आज आप लोग के पास ये कविता मैं आपको सुनाऊँ। आप लोग प्लीज़ बताइएगा, कि कमेंट कीजिएगा कि मेरा ये पोएम आप लोग को कैसा लगा। और प्लीज़ दोस्तों ये भी बताइएगा कि मेरा जो वीडियो आता है, भक्ति वीडियो मैं जो बनाती हूँ, वो वीडियो आप लोग को कैसा लगता है। उसमें मेरी आवाज़ रहती है, अगर मेरी आवाज़ में थोड़ी कोई वर्ड्स का प्रॉब्लम्स हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं धीरे धीरे अब मैं कर रही हूँ, क्योंकि मैं नई यूट्यूबर हूँ और मैं नई शुरुआत की हूँ, तो प्लीज़ आप लोग की प्यार सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और जहाँ भी गलती हो मुझे माफ़ कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, अपना नाम पहचान बनाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि उन औरतों की तरह कि हाँ घर में बंद होके एक चार दीवारी में खाना पीना बच्चे करूँ। मैं सब कुछ करना चाहती हूँ, मैं बच्चा भी करना चाहती हूँ, परिवार की जिम्मेदारी भी संभालना चाहती हूँ और लाइफ में आगे भी बढ़ना चाहती हूँ। और मैं खुद बीपीएससी की मतलब टीचर का बीएड वगैरह कर रखी हूँ, बिहार सीटेट भी क्वालिफाई कर चुकी हूँ, स्टेट भी क्वालिफाई कर चुकी हूँ। और ये जो बिहार सरकार, जो हमारे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, वो बीपीएससी टीआरई 4 ला ही नहीं रहे हैं, जो मैं उन पर फोकस करूँ, क्योंकि मैं उसका भी मुझे एग्ज़ाम देना है, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ करके एग्ज़ाम का डेट आ रहा है करके पोस्टपोन कर दे रहे हैं। तो मैं वो भी करती हूँ, मैं पढ़ाई भी करती हूँ, और इसलिए मैं सोचती हूँ कि खाली टाइम कभी कभी मेरा मन नहीं लगता है, तो इसलिए सोची हूँ कि मैं क्यों ना आप लोग से बातें करूँ और मैं कुछ आप लोग के लिए अच्छा करूँ। और आप लोग को पसंद अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिएगा और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और मेरा जो यूट्यूब चैनल का नाम है प्रिया की रंग भरी दुनिया, इसको बहुत सारा प्यार दीजिएगा। और ऐसी ही
मैं कोशिश करूँगी कि जो भी मुझे जो लाइन में कहीं भी देखूँ मुझे अच्छा लगे, मेरे दिल को सुकून मिले, तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगता है, कैसा लगा, और प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और यही मैं अपने रूम में हूँ। मेरा बाबू अभी नीचे गया है, उसके दादाजी आए हैं तो अपने दादाजी के पास गया है। इसमें थोड़ा जाता है दादाजी के पास, उनके पास रहता है, थोड़ा खेलता कूदता है, फिर आता है तो फिर मैं उसे खाना खिलाती हूँ। कभी क्या होता है कि दिन में कभी सो जाता है तो रात में डिस्टर्ब नहीं करता, 11, 12, साढ़े 12, 1 बजे तक सो जाता है। अगर नहीं सोता है तो वही 2:30, 3 बज जाता है। तो मैं भी थोड़ा फ्री हुई हूँ तो थोड़ा फेसबुक में यूज कर रही थी, थोड़ा मैं भी थोड़ा माइंड फ्रेश करती रहती हूँ। तो मैं थोड़ा फेसबुक चला रही थी तो देखी, वहीं मुझे पोएम दिखा है तो मुझे बहुत प्यारा लगा। मैं सोची क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, और प्लीज़ बताइएगा कि मेरी पोएम आप लोग को कैसा लगा। आप लोग में बहुत ऐसे होंगे पोएम के शौकीन जो पढ़े होंगे कहीं ना कहीं, तो इसलिए मुझे जो अच्छा लगा, मुझे भी पोएम बहुत पसंद है। मुझे छोटी छोटी चीज़ें जो ज्ञान की बातें होती है ये सब मुझे बहुत अच्छी लगती है, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ वो सब चीज़ें हैं जो आज के ज़माने में थोड़ी सुननी चाहिए, थोड़ी फॉलो भी करना चाहिए, अपने जीवन पे लागू भी करना चाहिए। तो इस जो भी हो थोड़ा बहुत हो, क्योंकि ज़माना वैसा है। आज के लाइफ में इतना ना टेंशन है, इतना ना, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम है, बिजी लाइफ शेड्यूल हो गया है। पहले के बच्चे थे तो कैसे दादी नानी लोग मम्मी लोग पाल लेते थे, आज के बच्चे इतने होते कि एक ही पालने में पूरा मतलब हालत ख़राब हो जाता है। और दूसरा बच्चा के प्लान के बारे में बहुत मुश्किल से सोचना पड़ता है कि क्या करे क्या नहीं। लेकिन सब लोग बोलते हैं कि बच्चे 2 ही सही हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरा बच्चा बेआबू बहुत अभी 1.5 साल का है, तभी तो ऐसा कुछ प्लान नहीं है। और फ्यूचर में प्लान होगा तो आप लोग को ज़रूर पता चलेगा, क्योंकि अब हम आप लोगों से जुड़े रहेंगे तो आप लोग को इस बारे में पता ज़रूर चलेगा। और अभी तो कुछ ऐसा प्लान नहीं है। और रहा बात लड़का है तो लड़की भी आएगी जो हमारी, वो भी कहीं पल रही होगी हमारी बहू, तो भले वो आएगी बहू बन के, लेकिन हमारी बेटी से बढ़ के होगी और हम उसे बेटी की तरह प्यार करेंगे। ऐसा नहीं है कि हाँ बहू है कि बहू की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, हम बेटी की तरह, जिस तरह बेटी को लाख कमी होने के बाद भी जैसे लोग बेटी को मतलब उसमें अच्छाई दिखता है, वैसे ही उसकी सब कमियों के बाद भी हम उसको अपने बेटी का दर्जा देंगे। एक कहा जाता है, एक कहावत भी है, कहीं भी आप लोग सुने होंगे कि एक बार क्या हुआ था, कि मैं भी ये भी कहीं पढ़ी हुई थी, मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। एक सास थी, सास बहू थी, मतलब दोनों में बहुत प्यार था, ऐसा नहीं था कि सब बहुत अच्छा था। एक बार कोई पड़ोसी आए तो सास बोली कि पता है कि बहू बेटी शक्कर की तरह होती है और बहू नमक की तरह होती है। तो उनकी बहू सुन ली तो उनकी बहू को अच्छा नहीं लगा कि मैं इतना करती हूँ मम्मी को, फिर भी मम्मी को मतलब बेटी ही अच्छी लगती है, मैं अच्छी नहीं लगती हूँ। तो फिर एक दिन 2 दिन मुंह फुला के रही, मतलब अच्छे से बात नहीं करती थी। तो उनकी सासू माँ उनसे पूछी क्या बात है, तुम ऐसे क्यों मतलब कर रही हो। तो बोली कि मम्मी मैं आपको इतना करती हूँ फिर भी आप मेरा शिकायत कर रही थी, आप बोल रही थी किसी से कि बेटी शक्कर की तरह होती है और बहू नमक की तरह। तो वो सासू माँ बोली, अच्छा ही बोली कि देखो मैंने ये बात इसलिए कहा कि इस बात का कुछ अर्थ था। शक्कर की तरह इसलिए बोला कि बेटी भले कैसी भी हो मीठी ही लगती है। बहू बेटी में लाख कमी हो, लाख बुराई हो, जैसी भी हो, लेकिन बेटी मीठी अच्छी लगती है। और बहू नमक की तरह इसलिए है कि बहू बहुत करती है। बहू ऐसा नहीं है कि बहू बहुत करती है, लेकिन नमक इसलिए क्योंकि बहू का जो कर्ज होता है, जिस तरह हम नमक का कर्ज नहीं उतार सकते उसी तरह हम बहू का कर्ज नहीं उतार सकते। इसलिए हम बोले हैं कि बेटी शक्कर की तरह होती है और बहू नमक की तरह, कि बहू का कर्ज हम जिंदगी में कभी नहीं उतार सकते। जिस तरह हम किसी का नमक का कर्ज नहीं उतार पाते हैं, उसी तरह हम बहू का कर्ज कभी नहीं उतार सकते। इसलिए बेटा हम बोल रहे हैं कि बहू नमक की तरह होती है। तो ये बातें हैं, इसलिए ऐसा नहीं है। लाइफ है तो थोड़ा बहुत रहता, हर किसी में बर्तन एक जगह रहते तो थोड़ा खटपट होते रहता है, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन यही हम चाहते हैं कि मेरी बेटी आए तो उसे हम अच्छे से ट्रीट करें, एकदम बेटी बना के रहे, बहू बना के नहीं रखे। उसको जो अच्छा लगे, मेरी जिस तरह एक बेटी का होता है कि हाँ माँ से कि हाँ मैं ऐसे रहूँ वैसा हम उसको पूरा फ्रीडम देने वाले हैं। इसलिए मेरी बेटी कहीं भी होगी, पल रही होगी। कोई बोलता भी है कि आपका एक बेटा है, अभी एक बेटी का प्लान करना, मतलब कोई नहीं, अगर नहीं होगा प्लान तो करेंगे। अगर बेटी नहीं भी होगी तो कहीं ना कहीं से बेटी आ ही जाएगी। समय आएगा तो भी बेटी कहीं ना कहीं पल ही रही होगी, तो भले आएगी बहू बन के, लेकिन होगी हमारी बेटी और हम उसे बेटियों की तरह बहुत प्यार करेंगे। तब दोस्तों अब तो रात को हो गया है, अब हम आपसे विदा लेते हैं
और ये ब्लॉग तो वैसे कल ही डलेगा, क्योंकि इस समय तो मैं नहीं डाल पाऊँगी, तो कल ही आप लोगों को मिलेगा ये ब्लॉग। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को फीडबैक देना, कैसा आपको लगता है मेरा वीडियो। मैं हर तरह का वीडियो बनाती हूँ आप लोग के लिए। धार्मिक वीडियो मैं बनाती हूँ, बाकी जो व्हाट्सअप वीडियो होते हैं मेरे हस्बैंड भी बनाते हैं, वो भी मेरा